हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 4 देश के नाम संदेश वो पूर्ण हो गया था। अब मैं आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। आप मेरे साथ लिखना अपनी नोटबुक में, ठीक है। यहाँ पे अभ्यास का प्रश्न 1 है कि प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ आपकी नोटबुक में लिखना। यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र अपने मित्र किरण ने हर्ष को लिखा है। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा प्रश्न है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो यहाँ पे अपने पेज पे आगे दिया है मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। उसके बाद है प्रश्न 3।
पत्र में क्या वर्णन किया है? पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र में भारतीय नागरिकों की पत्र में भारतीय तो पत्र में क्या वर्णन किया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये की वर्णन किया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों क्या कहा है? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के
परिवारजनों को प्रणाम कहा है। क्या कहा है? प्रणाम कहा है। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे प्रश्न 2, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देशों में क्यों नहीं? तो ये प्रश्न बड़ा है, इसीलिए मैं बोलूँगी और आप लोगों को लिखना है। ठीक है। प्रश्न 1, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो उसका उत्तर है, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से कम नहीं हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं। लेकिन अपने देश का नहीं। प्रश्न 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है?
हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा प्रश्न है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की होती हैं, अर्थात महानगर पालिकाओं की होती हैं। हमारे देश के विकास में प्रश्न 3 हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? हमारे देश की विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? प्रश्न 3 हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते या रुचि नहीं रखते, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? चौथा प्रश्न है, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश के प्रति हमारा ये फर्ज है कि यहाँ के कायदे कानून का हम पालन करें। देश की व्यवस्थाएं हम ऐसी बनाएं, देश की व्यवस्थाएं हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। देश की व्यवस्थाएं हम ऐसी बनाएं कि जिस पर हमें गर्व हो।
हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को अनेक कार्यों में सहयोग दें। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को अनेक कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे देश पर कोई आँच आए। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे लिखा है मैं सफाई खुदाई है, यानी कि सफाई में खुदाई है। कैसे वाक्य बनेगा? सफाई में खुदाई है। उसके बाद दूसरा वाक्य है मेरा महान भारत। मेरा महान भारत। तो मेरा भारत महान कैसे वाक्य बनेगा? मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है। तो क्या आएगा? दहेज लेना और देना पाप है। कैसे वाक्य बनेगा? दहेज लेना और देना पाप है। दहेज लेना और देना पाप है। उसके बाद है चौथा
भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र तो आओ मिलकर बनाए भारत को, राष्ट्र को आदर्श। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। उसके बाद प्रश्न 4 है, ऐसे बर्ताव की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। प्रश्न 5 है, दहेज के एक दूषण पर कारण सहित अपना मत दीजिए, वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न 6 है, हम स्वयं कैसे अपने फर्ज का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्रों को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। ये आप लोगों को होमवर्क में घर से लिखना है। जैसे पत्र लेखन आगे दिया है उसके हिसाब से अपने विचार प्रकट करके उसमें लिखना है। उसके बाद जो स्वाध्याय है वो अपना जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते।